Good morning, students. How are you all? So, today, with a new week, with a new Monday, we are here with our chapter number 18, that is our universe. हम आ गए हैं अपने चैप्टर नंबर 18 पे. हमारा चैप्टर 18 का नाम है आवर यूनिवर्स. अब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो प्लीज़ होल्ड ऑन योर पेंसिल्स, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी लाइन्स हैं जो आपको मार्क करनी इम्पॉर्टेंट हैं. प्लीज़, ठीक है. तो बहुत सारी लाइन्स हैं जो मार्क करनी इम्पॉर्टेंट हैं और प्लीज़ उनको अंडरलाइन कीजिएगा. उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं. सो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर. सो सबसे पहले एक वार्म अप एक्टिविटी, स्पेस शिप मेज़. हेल्प रीमा टू रीच हर इन द स्पेस शिप कैबिन. आपको यहाँ से स्टार्ट करके नीचे से आपको उस फिनिश तक पहुँचाना है रीमा को. सो दिस इज़ योर होमवर्क, होम बेस्ड एक्टिविटी. आप ये खुद कर सकते हो. मैं अब चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ. स्पेस, प्लीज़ लिसन केयरफुली चिल्ड्रन, प्लीज़. स्पेस इज़ द वास्ट एंड लिमिटलेस रीजन बियॉन्ड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. स्पेस क्या है? स्पेस एक लिमिटलेस रीजन, मतलब उसका कोई अंत ही नहीं है, लिमिटलेस है वो. कहाँ पे? अर्थ की एटमॉस्फेयर के बियॉन्ड. अर्थ की एटमॉस्फेयर के आगे क्या है? स्पेस है. द सन, मून, स्टार्स और ऑल हेवनली बॉडीज. ये सब क्या है? ये हेवनली बॉडीज है, मतलब ये स्पेस में होती हैं. और अर्थ इज़ ऑल्सो हेवनली बॉडी. हम किस में रहते हैं? हमारा प्लानट का नाम क्या है? अर्थ. ये भी एक हेवनली बॉडी है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्लानट. उसको और क्या कहते हैं हम? प्लानट भी कहते हैं. दिस इज़ बिकॉज व्हेन एस्ट्रोनॉट सॉ द अर्थ फ्रॉम द स्पेस. ऐसा क्यों है? क्योंकि जब एस्ट्रोनॉट्स ने अर्थ को देखा था स्पेस से, इट लुक्स ब्लू. वो कैसा लग रहा था? ब्लू. क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे क्या है? वाटर है. यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर है, तभी वो स्पेस से अर्थ क्या लग रहा था? ब्लू लग रहा था. द यूनिवर्स इंक्लूड्स द अर्थ. यूनिवर्स में अब क्या क्या होता है? ब्रह्मांड. मतलब यूनिवर्स को हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड. ब्रह्मांड में क्या क्या है? अर्थ है, सन है, मून, स्टार्स, कुछ और प्लैनेट्स हैं, एंड ऑल द अदर हेवनली बॉडीज़ इन द स्पेस. और जो बाकी बॉडीज़ हैं, हेवनली बॉडीज़ हैं, वो सब स्पेस में, वो सब यूनिवर्स में है. इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स इन नेचर. जो भी सब नेचर में होता है वो सब इंक्लूड है यूनिवर्स में. एक्सप्लोरिंग आवर यूनिवर्स एंड स्पेस. जब हम यूनिवर्स के बारे में और एक्सप्लोर करते हैं कि उसमें क्या क्या है, कैसा कैसा है, और स्पेस के बारे में हम बहुत जब जाते हैं, डीप में जाते हैं टू नो अबाउट, हम हेवन, जो बहुत सारी जो हेवनली बॉडीज़ हैं, मतलब प्लैनेट्स हैं, अलग अलग सैटेलाइट्स वगैरह भी हैं बहुत सारी, मतलब जो भी कुछ है उनके बारे में हम जब डीप में जाते हैं, उनके बारे में हम जब पढ़ते हैं, तो जो वहाँ पे हैं ऑलरेडी, जो यूनिवर्स में है, उस पूरी प्रोसेस को, उस पूरी स्टडी को क्या बोलते हैं हम? एक्सप्लोरेशन. कौन सी एक्सप्लोरेशन? स्पेस एक्सप्लोरेशन. तो वही यहाँ पे लिखा है, एक्सप्लोरिंग आवर यूनिवर्स एंड स्पेस टू नो अबाउट द हेवनली बॉडीज दैट एग्जिस्ट देयर. जो ऑलरेडी वहाँ पे हैं इज़ नोन एज स्पेस एक्सप्लोरेशन. ये कहलाता है स्पेस का एक्सप्लोरेशन. मतलब किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ के बारे में डीप में नॉलेज लेना. द स्काई लुक्स डिफरेंट ड्यूरिंग द डे टाइम एंड नाइट. जो स्काई है वो डे टाइम में अलग लगता है और नाइट में अलग लगता है. क्लियर सनी डे. ऑन अ क्लियर सनी डे, जब धूप है अच्छी खासी, वी कैन सी द सन इन ब्राइट ब्लू स्काई. हम बिल्कुल नीले आसमान में सन को देख सकते हैं. ड्यूरिंग द क्लियर नाइट. और जब बिल्कुल क्लियर नाइट होती है तब हम मून देख सकते हैं. और वी कैन सी न्यूमरस स्टार्स इन द स्काई. वी कैन सी द मून एंड द, बहुत सारे जो छोटे छोटे स्टार्स होते हैं ट्विंकल करते करते, हम उन सबको देख सकते हैं. हाउएवर इफ़ यू सी द स्काई थ्रू टेलीस्कोप. टेलीस्कोप होता है ना, दूरबीन जैसा जो होता है, उसके थ्रू अगर आप देखोगे स्काई को, यू विल फाइंड दैट सम स्टार्स अपीयर टू मूव इन शेप. आप नोटिस करोगे जो कुछ स्टार्स हैं वो एक शेप में मूव कर रहे हैं, और वो एक कुछ अलग तरह का, अलग तरीके का कुछ ड्राइंग जैसा कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न बना रहे हैं, एंड फॉर्म एन इंटरेस्टिंग पैटर्न. ऐसा कुछ आप नोटिस करोगे जब आप टेलीस्कोप से देखोगे. जब आप ऐसी नॉर्मल अपनी आंखों से देखोगे तो नहीं दिखेगा. जब आप टेलीस्कोप जो होता है ना, जो टीवीज़ में दिखाया जाता है, तो बहुत बड़ी दूरबीन होती है वो, उससे अगर आप देखोगे तो आप ऐसा कुछ नोटिस करोगे. तो ये क्या है? ये दीज ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म एन इंटरेस्टिंग पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन. तो ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जो अलग अलग तरह का इंटरेस्टिंग एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं,
वो क्या कहलाता है, वो कॉन्स्टलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉन्स्टलेशन। सम कॉन्स्टलेशन लुक्स लाइक द फिगर्स ऑफ एनिमल्स। कुछ कॉन्स्टलेशन कैसे लगते हैं कि कुछ एनिमल का फिगर बना रहे हैं, या फिर कुछ ह्यूमन बींग्स का, और कुछ ऐसे लगते हैं कुछ फैमिलियर ऑब्जेक्ट जो हमने पहले कहीं देखे हुए हैं। सम ऑफ द मोस्ट वेल नोन कॉन्स्टलेशंस आर, कुछ जो फेमस जो कॉन्स्टलेशंस हैं वो हैं उर्सा माइनर, उनके नाम दिए गए हैं, उर्सा माइनर, उर्सा मेजर, लियो एंड स्कॉर्पियस। एक यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है उर्सा माइनर की, जैसे कि यहाँ पे ये स्टार्स एक पिक्चर बना, तो ये कैसा लग रहा है, ये रैट जैसा या कैट जैसा बोल सकते हैं, वैसा मतलब एक किसी एनिमल का फिगर जैसा बना रहे हैं। तो ये है कॉन्स्टलेशन, और नीचे पिक्चर्स भी दी हुई हैं, ये उर्सा मेजर, ये लियो और ये स्कॉर्पियस। लियो कैसा लग रहा है, शेर जैसा मतलब लायन जैसा। स्कॉर्पियस कैसा लग रहा है, और उर्सा मेजर। तो ऐसे कुछ कॉन्स्टलेशंस होते हैं। नाउ मूविंग अहेड, हमारा टॉपिक है द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है, सन इज़ अवर नियरेस्ट स्टार। सन क्या है, सन है हमारा बहुत नियरेस्ट स्टार है। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, वो हमें क्या देता है, हीट और लाइट देता है। द सन अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सन कैसे मूव होता है, ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से निकलता है और वेस्ट से में डूबता है। द हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो हेवनली बॉडीज़ होती हैं जो सन के अराउंड मूव करती हैं, फिक्स्ड पाथ में इधर उधर भटकती हैं, मतलब एक उनका पाथ, एक उनका रास्ता जो होता है, पाथ मतलब रास्ता कि वो फिक्स्ड होता है कि इसके बाहर नहीं जा सकती वो, और मूव करती हैं वो सन के अराउंड, इज कॉल्ड अ प्लैनेट। वो हेवनली बॉडीज़ का नाम क्या है, प्लैनेट। देयर आर 8 प्लैनेट्स। यहाँ पे कितने यूनिवर्स में कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज़। प्लैनेट्स क्या है, प्लैनेट्स हेवनली बॉडीज़ हैं विच डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, जिनके पास अपनी लाइट नहीं है। वो क्यों शाइन करते हैं, दे शाइन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट। वो इसलिए शाइन करते हैं क्योंकि वो सनलाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि उन पर सनलाइट पड़ती है और वो सनलाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। ईच प्लैनेट गोज अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ विच इज़ कॉल्ड ऑर्बिट। और हर एक जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड घूमता रहता है फिक्स्ड पाथ में, मतलब बिल्कुल एक उनका जो रास्ता होता है वो फिक्स्ड होता है, कोई इधर इधर बाहर नहीं जा सकते, बिल्कुल मतलब बाहर नहीं जा सकते, फिक्स्ड पाथ में घूमता है। उस पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। द सन एंड इट्स 8 प्लैनेट्स फॉर्मिंग अ फैमिली। जो सन होता है और सन और जो 8 प्लैनेट्स, अभी हम 8 प्लैनेट्स के नाम भी पढ़ेंगे जो नीचे दिए हुए हैं, तो ये सब जो इकट्ठा मिलके जो एक फैमिली बनाते हैं वो होती है सोलर सिस्टम। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम। द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स आर, अब जो प्लैनेट्स के जो नेम है वो कैसे है सॉरी, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। कितने प्लैनेट्स हो गए यहाँ पे, 8 प्लैनेट्स हो गए। और पहले प्लूटो भी था बट अब प्लूटो हट चुका है अब। सुना, मरकरी इज क्लोजेस्ट टू द सन। ये जो इसमें भी 8 प्लैनेट्स है उसमें से जो मरकरी है वो सन के क्लोजेस्ट, मतलब सन के बहुत पास है, मतलब स्टार्टिंग में ही जैसे होता है ना, अब नेक्स्ट पिक्चर में देखोगे, जैसे इसी में दिखा देती हूँ मैं आपको। सन के बाद सबसे पहला प्लैनेट कौन सा आता है, मरकरी। तो मरकरी इज क्लोजेस्ट टू द सन। देन वीनस इज द सेकेंड क्लोजेस्ट प्लैनेट, और वीनस कौन सा है, वीनस सेकेंड नंबर पे है। मार्स इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, जो मार्स है वो अर्थ के क्लोजेस्ट है, अर्थ के बगल में है। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। जुपिटर क्या, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, आप देख सकते हो साइज के अकॉर्डिंग। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल लाइक द स्टार्स। प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं स्टार के जैसे, क्यों, क्योंकि एज दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, क्योंकि उनके पास उनकी लाइट नहीं होती है, वो तो सनलाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था। वीनस इज सीन इन द स्काई आइदर एट सनसेट और एट सनराइज। वीनस कब देखा जाता है, वीनस स्काई में तभी देखा जाता है या फिर सनसेट में या फिर सनराइज में, एज अ ब्राइट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ब्राइट ऑब्जेक्ट की तरह। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड शुक्रा। वीनस को और क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड शुक्रा। द रेड प्लैनेट इज मार्स। अभी बता रहे हैं कि जो मार्स जो प्लैनेट है वो रेड कलर का होता है। आप इसमें देख सकते हो क्या, इसमें आपको कलर्स
इसमें आपको कलर अभी नहीं समझ में आएगा, बट जो मार्स जो प्लैनेट है वो कौन से कलर का होता है, वो रेड कलर का होता है। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट डायग्राम जो आपको प्रैक्टिस करना होगा, ये फाइनल पेपर में डायग्राम आ सकता है। मैं अभी से आपको दे रही हूँ रिमाइंडर कि ये वाला जो डायग्राम है सोलर सिस्टम का, जो डायग्राम है जो सन और जो 8 प्लैनेट्स, वो फाइनल पेपर में डायग्राम आएगा। और देख सकते हो कि यहाँ पे प्लूटो भी मेंशन किया हुआ है इन्होंने। तो ये वाला जो डायग्राम, जैसे अब इसमें आप देख सकते हो कि इसमें प्लूटो भी इन्होंने दिया हुआ है, बट अब प्लूटो प्लैनेट्स में नहीं आता। अब कितने प्लैनेट्स हैं ओनली, अब ओनली 8 प्लैनेट्स हैं, बट आपको डायग्राम पूरे का बनाना है। सो अभी से आप इसकी ड्राइंग की प्रैक्टिस चालू कीजिएगा। सो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, अब हम कल सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे का पढ़ेंगे। और एज़ यू ऑल नो 6 जनवरी से तो आपके यूटीज़ हैं, तो प्लीज़ प्रिपेयर वेल। ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है बट इजी भी नहीं है। आपको अच्छे से चैप्टर रीड करना पड़ेगा, अच्छे से एक्सरसाइजेस वगैरह सब देखनी पड़ेंगी, और अगर आप अच्छे से करोगे तो बिल्कुल आपको पेपर बहुत ईजीएस्ट लगेगा। ओके चिल्ड्रन, सो अब हम कल मिलेंगे विथ हमारा पार्ट 2। सो टिल दैट रीड एंड रिवाइज एंड ऑल्सो प्रिपेयर वेल फॉर योर ड्यूटीज़। So till that, stay safe, stay home, and thank you.